Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिल गेट्स, धरती पर मौजूद सबसे अमीर इंसान। दोस्तों, बिल गेट्स के पास लगभग 90 बिलियन यूएस डॉलर्स हैं, यानी करीब 5,80,000 करोड़ इंडियन रुपीस, और वो हर एक मिनट में लगभग 15 लाख रुपए कमा लेते हैं। और सिर्फ यही नहीं, वो जब तक जिंदा रहेंगे यूं ही 15 लाख रुपए या उससे भी अधिक हर एक मिनट में कमाते रहेंगे। और कहा जाता है कि अगर बिल गेट्स का अपना खुद का एक देश होता तो वो इस पूरी दुनिया का 37वां सबसे अमीर देश होता। दोस्तों, सफलता के इस मुकाम को हासिल करने के लिए बिल गेट्स ने अपने जीवन में जो कुछ भी किया है वो सब आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना। सन 1955। दोस्तों, सन 1955 में 28 अक्टूबर के दिन सिएटल, वॉशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बिल गेट्स का जन्म हुआ। उनका पूरा नाम है विलियम हेनरी गेट्स। उनके पिता का नाम विलियम हेनरी गेट्स सीनियर और उनकी मां का नाम मैरी मैक्सवेल गेट्स था। जब वो बड़े हुए तो उनके माता पिता ने उनका दाखिला लेक साइड स्कूल में करवाया, जो कि सिएटल में मौजूद उस समय का सबसे अच्छा स्कूल था। और स्कूल में बिल गेट्स पढ़ाई लिखाई में बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट साबित हुए। उनमें बचपन से ही पढ़ने की एक अलग ही भूख थी। वो घंटों तक अपने स्कूल के संदर्भ की पुस्तकों के साथ साथ इंसाइक्लोपीडिया भी पढ़ा करते थे। सन 1969। दोस्तों, सन 1969 में बिल ने अपना हाई स्कूल शुरू किया। ये वो दौर था जब इंसान पहली बार चांद पर गया था, और ये मिशन कंप्यूटर की वजह से ही सफल हुआ था। और उसी दौरान सिएटल नाम की एक कंपनी ने लेक साइड स्कूल को अपने कंप्यूटर विद्यार्थियों को सिखाने और उसे जानने के लिए दिए। और बिल गेट्स तो पहले से ही किसी भी चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए उत्सुक रहते थे, और इसीलिए उन्होंने अपना दाखिला कंप्यूटर क्लास में करवा लिया। और जल्द ही बिल की कंप्यूटर में रुचि बढ़ने लगी। उनको हमेशा ये जानने की इच्छा रहती कि आखिर ये कंप्यूटर काम कैसे करता है, और इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा समय कंप्यूटर क्लास में ही बिताते। और फिर एक दिन कंप्यूटर क्लास में बिल की मुलाकात पॉल एलन से हुई, जो कि उनसे 2 साल बड़े थे। वैसे तो उन दोनों के ख्याल और विचार एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे, क्योंकि जहां एलन बहुत शर्मीले और शांत स्वभाव के थे, वहीं बिल का स्वभाव उनसे बिल्कुल विपरीत था। लेकिन अपनी कंप्यूटर को लेकर मिलती जुलती धारणाओं और विचारों की वजह से वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। और उस समय ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन ये दोनों मिलकर इस दुनिया को बदल कर रख देंगे। सन 1970। दोस्तों, सन 1970 में जब बिल गेट्स सिर्फ 15 साल के थे तो उन्होंने पॉल एलन के साथ मिलकर टेरेफ ओ डाटा नाम का एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जो सिएटल शहर में होने वाले यातायात प्रवाह को मापता था। और इसके लिए उन्हें पूरे $20,000 मिले, जो कि इनकी पहली कमाई थी। और इसी के साथ बिल गेट्स ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी प्रवेश कर लिया था। सन 1972। दोस्तों, सन 1972 में जब बिल केवल 17 साल के थे तो उन्होंने एलन के साथ मिलकर अपनी खुद की कंपनी खोलने के बारे में विचार करना शुरू कर दिया। लेकिन बिल के माता पिता ने उन्हें पहले हाई स्कूल खत्म करके कॉलेज में जाने के लिए जोर दिया, क्योंकि उनके पिता एक प्रख्यात वकील थे और इसीलिए वो चाहते थे कि बिल कानून की शिक्षा ले। सन 1973। दोस्तों, सन 1973 में बिल गेट्स ने अपना हाई स्कूल खत्म किया और एग्जाम में 1600 में से 1590 अंक प्राप्त करके अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, जिस पर उनके माता पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने बिल का एडमिशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में करवा दिया और चाहा कि अब बिल कानून की शिक्षा ले। लेकिन बिल गेट्स का सपना तो कुछ और ही था। फिर भी उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक लॉ में अपना करियर बनाने पर विचार किया, लेकिन उसमें उन्हें कोई भी ऐसा विषय नहीं मिला जिसमें उन्हें कंप्यूटर जितनी रुचि हो, और इसीलिए वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय हार्वर्ड कंप्यूटर सेंटर में ही बिताते। सन 1974। दोस्तों, दिसंबर सन 1974 में एलन को पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की एक मैगजीन मिली,
जिसके कवर पेज पर दुनिया के सबसे पहले मिनी कंप्यूटर किट दी ऑल्टेयर 8800 की घोषणा की गई थी। यह खबर मिलते ही एलन बिल गेट्स के पास गए और उन्हें सब कुछ बताया, और इस बात से वो दोनों बहुत खुश हुए क्योंकि वो जानते थे कि अगर यह कंप्यूटर बन गया तो दुनिया में हर एक इंसान इसे इस्तेमाल करके अपना काम आसान कर सकेगा। दी ऑल्टेयर 8800 न्यू मैक्सिको में एक एड रोबोट्स कंपनी द्वारा बनाया गया था, और रोबोट्स जो कि इस कंपनी को चला रहे थे वो तलाश कर रहे थे किसी ऐसे इंसान की जो ऐसा सॉफ्टवेयर बना पाए जो कि उनके इस कंप्यूटर को चला सके। और अब बिल और एलन के पास अपनी किस्मत को चमकाने का एक बहुत बड़ा मौका था, और इसीलिए उन्होंने इस कंपनी से कांटेक्ट किया और घोषणा की कि वो एक बेसिक सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं जो कि ऑल्टेयर कंप्यूटर को चलाएगा। और उसके बाद उन दोनों ने हार्वर्ड कंप्यूटर सेंटर में पूरे 2 महीने तक दिन रात काम किया और एक सॉफ्टवेयर बनाया। सन 1975। दोस्तों, फरवरी सन 1975 को पॉल एलन उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करवाने के लिए गए, और जब वो सॉफ्टवेयर ऑल्टेयर 8800 में इंस्टॉल किया गया तो वो सही से काम करने लगा, और ये उनकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन पल था जिसका कंप्यूटर उद्योग पर एक ऐतिहासिक प्रभाव पड़ा, क्योंकि इसके बाद उन्होंने कभी ना रुकने का फैसला कर लिया। और सिर्फ 19 साल की उम्र में बिल गेट्स ने पॉल एलन के साथ मिलकर सन 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की और एड रोबोट्स कंपनी के साथ मिलकर काम करने लगे। और देखते ही देखते कंप्यूटर्स की खपत इतनी बढ़ गई कि बिल गेट्स ने अपनी पढ़ाई को फाइनल ईयर से पहले ही छोड़ दिया। लेकिन शुरुआती दौर में बिल और एलन को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि लोगों में कंप्यूटर को लेकर एक ऐसा कल्चर फेमस होने लग गया जिसमें लोग पर्सनल कंप्यूटर तो खरीद रहे थे लेकिन इंफॉर्मेशन और सॉफ्टवेयर को एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते, और इसीलिए किसी को भी सॉफ्टवेयर के लिए पैसे खर्च करने में कोई रुचि नहीं थी। लेकिन बिल और एलन ने इस सॉफ्टवेयर को बनाने में काफी मेहनत की थी, इसलिए उनको इस बात का बहुत बुरा लगता। सन 1976। दोस्तों, फरवरी सन 1976 में बिल ने कंप्यूटर में रुचि रखने वालों के लिए यह कहते हुए एक पत्र लिखा कि बिना किसी सॉफ्टवेयर को खरीदे उसका इस्तेमाल करना मतलब किसी नए सॉफ्टवेयर को बनने से पहले ही रोक देना होगा। लेकिन लोगों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस पर बिल गेट्स बहुत निराश हुए, लेकिन उनकी कुशाग्रता न केवल सॉफ्टवेयर बनाने में थी बल्कि उसके साथ साथ बिजनेस को आगे बढ़ाने और कंपनी को टॉप पर ले जाने की भी थी। जरूरत पड़ने पर वो कंपनी में एम्प्लॉइज द्वारा बनाए गए कोड को खुद चेक करते और उसमें से एरर को निकालते। बिल की मेहनत और लगन की वजह से कंपनी की तरक्की दिन ब दिन एप्पल, इंटेल और आईबीएम जैसी हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी की तरह बढ़ती जा रही थी। और फिर माइक्रोसॉफ्ट ने नए सॉफ्टवेयर का अलग अलग भाषाओं में विस्तार किया और अन्य कंप्यूटर कंपनियों को अपने उत्पादों को बेचना शुरू कर दिया। सन 1978। दोस्तों, सन 1978 के अंत तक आते आते इन सॉफ्टवेयर की बिक्री 1 मिलियन यानी 10 लाख से भी ज्यादा हो गई, और सन 1978 से लेकर 1981 के बीच माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में आश्चर्यजनक विकास देखने को मिला, और बहुत ही कम समय में माइक्रोसॉफ्ट कर्मचारियों की संख्या 13 कर्मचारियों से बढ़कर 128 हो गई। सन 1980। दोस्तों, नवंबर सन 1980 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के पास एक ऐसा मौका आया जिसने उनकी किस्मत को बदल कर रख दिया, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी आईबीएम ने माइक्रोसॉफ्ट को अपने नए पर्सनल कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर बनाने की पेशकश की। ये बिल और एलन के लिए बहुत अच्छा मौका था, और इसीलिए उन्होंने आईबीएम के लिए एक नया सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट एमएस डॉस बनाया, और आईबीएम कंपनी ने इस सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड $50,000 में खरीदना चाहा। लेकिन दोस्तों, बिल गेट्स बहुत इंटेलिजेंट और चालाक बिजनेसमैन थे। उन्होंने आईबीएम के इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया, क्योंकि बिल गेट्स चाहते थे कि आईबीएम जितने भी कंप्यूटर में उनका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके बेचे, उस हर एक कंप्यूटर पर माइक्रोसॉफ्ट भी पैसा कमाए, और इसीलिए आईबीएम कंपनी को उनके बेचे गए हर एक पीसी पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को लाइसेंस फी चुकानी पड़ती। ऐसे ही मार्केट में कुछ और कंपनियां भी आई
जिन्होंने IBM से भी सस्ते कंप्यूटर्स मार्केट में उतारे और माइक्रोसॉफ्ट ने उनको भी अपने सॉफ्टवेयर बेचे। और सन 1981 के मध्य में बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के प्रेसिडेंट और एलन एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट बन गए। सन 1983 दोस्तों, सन 1983 तक आते आते माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का टर्नओवर $4 मिलियन से बढ़कर $16 मिलियन हो गया और पूरी दुनिया में जितने भी पर्सनल कंप्यूटर्स थे उसमें से 30% कंप्यूटर्स में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सॉफ्टवेयर चलाया जा रहा था। और सन 1983 तक जहां एक तरफ बिल गेट्स सिर्फ 28 साल की उम्र में कामयाबी के शिखर को छू रहे थे और पूरी दुनिया में बिल और एलन के बनाए गए सॉफ्टवेयर की डिमांड बढ़ती जा रही थी, वहीं दूसरी ओर पॉल एलन को एक गंभीर बीमारी हो गई जो कि कैंसर की श्रेणी में आती थी। हालांकि लगभग 1 साल बाद पॉल एलन धीरे धीरे ठीक होने लगे थे, लेकिन वो अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के दिन प्रतिदिन के कारोबार में ज्यादा हिस्सा नहीं ले सकते थे और इसीलिए उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ दिया। और इसी के साथ बिल और एलन की पार्टनरशिप का अंत हो गया। सन 1984 दोस्तों, सन 1984 में केवल बिल गेट्स ही माइक्रोसॉफ्ट का इकलौता चेहरा रह गए और उनके लगातार प्रयास और लगन से सन 1985 में उनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने $140 मिलियन से भी अधिक की सेल की। सन 1986 दोस्तों, सन 1986 में बिल गेट्स ने पहली बार माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक नया प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट विंडो मार्केट में उतारा, जिसमें कोई भी कंप्यूटर को बड़ी ही आसानी से माउस के जरिए इस्तेमाल कर सकता था। और फिर 1986 में ही बिल गेट्स ने अपनी कंपनी को सार्वजनिक कर लिया, जिसने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को एक नया वित्तीय और रचनात्मक आधार दिया और उन्होंने कुल स्टॉक का 45% हिस्सा अपने पास रखा, जिसने उन्हें 31 साल की उम्र में अरबपति बना दिया था। सन 1987 दोस्तों, सन 1987 तक बिल गेट्स इस दुनिया के सबसे कम उम्र के अरबपतियों में से एक थे, लेकिन इस साल माइक्रोसॉफ्ट को एक बहुत बड़े क्राइसिस का सामना करना पड़ा, क्योंकि IBM ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सॉफ्टवेयर MS-DOS को अपने खुद के बनाए सॉफ्टवेयर OS/2 से बदल दिया और माइक्रोसॉफ्ट को IBM से बाहर कर दिया। लेकिन बिल गेट्स ने अपनी कंपनी के सबसे बड़े कस्टमर को खो देने के बाद भी हार नहीं मानी और माइक्रोसॉफ्ट विंडो को अपग्रेड करना शुरू कर दिया। सन 1990 दोस्तों, 22 मई सन 1990 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक नई विंडो 3.0 को लॉन्च किया और साथ ही साथ बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट की कीमतें भी घटा दी। इसके पीछे उनका मकसद था कि और कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी उनके सामने टिक ना सके और इसी वजह से IBM का OS/2 सॉफ्टवेयर मार्केट में फेल हो गया और माइक्रोसॉफ्ट विंडो 3.0 बहुत जल्दी सबसे ज्यादा बिक्री वाली विंडो बन गई। सन 1993 दोस्तों, बुरा समय अभी भी माइक्रोसॉफ्ट से खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि सन 1993 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की न्याय विभाग द्वारा कुछ कानूनी जांच की गई, जिसमें पाया गया कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कंप्यूटर निर्माताओं द्वारा बेचे गए कंप्यूटर की कुल संख्या के आधार पर लाइसेंस फी चार्ज कर रही थी, चाहे उनमें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया ही ना गया हो। सन 1994 दोस्तों, जुलाई सन 1994 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को न्याय विभाग की बात से सहमत होकर यह चार्ज लगाना बंद करना पड़ा और फिर न्याय विभाग द्वारा यह केस भी बंद कर दिया गया। और इसी साल 1 जनवरी सन 1994 में 37 साल की उम्र में बिल गेट्स ने उन्हीं के कंपनी में काफी साल से काम कर रही 28 वर्षीय मलिंडा फ्रेंच से शादी कर ली थी। लेकिन उनकी शादी के बस कुछ ही महीने बाद 10 जून सन 1994 को ब्रेस्ट कैंसर के कारण बिल गेट्स की मां की मृत्यु हो गई और इस घटना से बिल बहुत दुखी हुए। सन 1995 दोस्तों, सन 1995 माइक्रोसॉफ्ट के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा, क्योंकि इस साल बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट विंडो 95 को लॉन्च किया था। दोस्तों, बिल गेट्स अपनी 42 साल की उम्र तक अमेरिका में रहने वाले
दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर इंसान थे, जिनके पास 50 बिलियन डॉलर की संपत्ति थी, जो बढ़ते बढ़ते आज 90 बिलियन डॉलर हो गई है। दोस्तों, अब बिल गेट्स के पास 2 बेटियां और 1 बेटा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतना अपार धन होने के बावजूद भी बिल गेट्स ने अपने बच्चों को अपनी वसीयत में से सिर्फ 10 मिलियन डॉलर देकर जाने का फैसला किया है, जो कि इनकी दौलत का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। और इसके बारे में पूछे जाने पर बिल सिर्फ इतना ही कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा, लेकिन इतनी अधिक दौलत छोड़कर जाना मेरे बच्चों के लिए उचित नहीं है। मैंने कुछ साल पहले ऐसा महसूस किया कि मेरी दौलत जो समाज से आई है वो समाज में ही वापस जानी चाहिए। इतनी दौलत जिसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है, वो किसी के बच्चों को नहीं जानी चाहिए। ये उनके लिए सही नहीं होगा। दोस्तों, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया के 80% से भी ज्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। और आज बिल गेट्स दुनिया के सबसे कामयाब और अमीर बिजनेसमैन हैं। और एक अच्छे बिजनेसमैन होने के साथ ही उन्हें उनके मानव प्रेमी स्वभाव के कारण और अनगिनत धन संपत्ति दान करने के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। और सन 2014 में बिल गेट्स ने चेयरमैन के पद से हटकर सत्या नडेला को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का CEO बनाया, जो कि एक भारतीय है। और अब बिल गेट्स अपनी पत्नी मलिंडा गेट्स के साथ मिलकर एक NGO बिल एंड मलिंडा गेट्स फाउंडेशन चलाते हैं और पूरी दुनिया में बहुत ही भलाई का काम करते हैं। और दोस्तों, ये है बिल गेट्स के द्वारा कही गई कुछ रोचक और महत्वपूर्ण बातें। अपने आप की तुलना किसी से मत करो। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप स्वयं अपनी बेइज्जती कर रहे हैं। जब आपके हाथ में पैसा होता है तो केवल आप भूलते हैं कि आप कौन हैं। लेकिन जब आपके हाथ खाली होते हैं तो संपूर्ण संसार भूल जाता है कि आप कौन हैं। यदि आप गरीब जन्मे हैं तो यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन यदि आप गरीब मरते हैं तो यह आपकी गलती है। मैं एक कठिन काम को करने के लिए एक आलसी इंसान को चुनूंगा, क्योंकि आलसी इंसान उस काम को करने का एक आसान तरीका खोज लेगा। अगर आप अच्छा नहीं बना सकते तो कम से कम ऐसा तो कीजिए कि वह अच्छा दिखे।